Hello students, welcome to my channel Accounting Master Class FHI। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक करने से मुझे मोटिवेशंस मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए आगे वीडियो लाती रहूँगी। मैं एसएसबी लेक्चरशिप्स उड़ीसा के सारे सिलेबस आज से शुरू करूँगी। एग्ज़ाम तक कोशिश करूँगी कि आपका सिलेबस कंप्लीट करवा सकूं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस क्या है उसको जानेंगे। अकाउंटिंग में आज पहला टॉपिक क्या पढ़ाऊंगी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, गैप का प्रिंसिपल सारा आज मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगी। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, प्लीज़ आप लास्ट तक देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टुडे वी विल डिस्कस हियर ओनली अकाउंटिंग assumptions, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग assumptions में गोइंग कंसर्न आ जाता है, फिर कंसिस्टेंसी आ जाता है और अक्रूरल आ जाता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशंस एंड रियलाइजेशंस कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद कन्वेंशन, नेक्स्ट है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशन में फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। थर्ड है मटेरियलिटी, फोर्थ है ऑब्जेक्टिविटी। ये सारे प्रिंसिपल्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला गोइंग कंसर्न्स हम डिस्कस करेंगे। गोइंग कंसर्न्स, accounting records presumes that the business will exist for a very long time unless the evidence available is contrary to this. Under these assumptions, the enterprise is normally viewed as a going concern, that is, as continuing in operations for the foreseeable future. अभी मैं इसका मतलब आपको समझाती हूँ। गोइंग कंसर्न, जैसे एक बिजनेसमैन क्या चाहता है, बिजनेसमैन चाहता है उसका बिजनेस 1 या 2 साल चलेगा। ये नहीं, कभी कोई बिजनेसमैन ये नहीं चाहता कि उसका बिजनेस 1 या 2 साल चले। उसका बिजनेस वो चाहता क्या है, लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, मैंने लंबे समय तक। कब तक, लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक चले। उसका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलता रहे, फॉर लॉन्गर पीरियड, लॉन्गर ड्यूरेशंस ऑफ द टाइम, वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहे। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता है कि उसका 1 या 2 साल तक बिजनेस चले। दैट इज कॉल्ड बिजनेस कंसर्न। सेकेंड होता है कंसिस्टेंसी। The principles of consistency implies that a particular accounting method one adopted will not be changed from year to year. जैसे आप कोई एक मेथड को चूज कर लो, उसको लंबे समय तक चलाओ, आप ईयर टू ईयर चेंज करते रहोगे तो इसमें कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ कैसे पता चलेगा। आप बार बार उसको चेंज करोगे, जैसे ईयर टू ईयर चेंज करोगे, यहाँ पे चेंज फ्रॉम द ईयर टू ईयर, आप बार बार उसको चेंज करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा इस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आप एक मेथड को यूज करोगे, वो उस एक मेथड को लंबे समय तक कंटिन्यू रखोगे, तभी आपको पता चलेगा कि इस बिजनेस में आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। Accrual, according to assumptions, revenue is recognized when it is earned and expenses is recognized when obligations of payment arise.
Cash may be received or paid in advance or simultaneously on accrual or on a later date. जैसे हर ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर पीरियड की है, उसी पीरियड में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। जैसे मार्च में बिल है तो मार्च का खर्चा है तो मार्च में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। आप कभी भी बिल पे करें या मार्च का बिल आप अप्रैल में पे करें तो आपका मार्च का बिल है तो आपको मार्च में ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड अकुराल, मतलब उसी पीरियड में आप रिकॉर्ड कर लेंगे, वो होता है अकुराल। उसके बाद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में क्या प्रिंसिपल्स है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द टास्क ऑफ measuring income and wealth is undertaken by accounting for an identifiable unit or entity. The unit of entity so identified is treated different and distinct from its owner और contributors. इसका बिजनेस ऑफ एंटिटी का मतलब क्या है? जैसे एक बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग हैं। बिजनेस एक पर्सन्स के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? बिजनेस एक पर्सन्स के रूप में जाना जाता है। बिजनेस का अलग पहचान है, बिजनेस का अलग पहचान है। बैंक पे केस करोगे ना कि ओनर पे, तो बैंक एक अलग हो जाता है और ओनर अलग हो जाता है। बैंक पैसे लूट लिया है तो आप बैंक के ऊपर केस करोगे, ना कि ओनर के ऊपर। यहाँ पर बिजनेस का एक आइडेंटिटी है, बिजनेस एक पर्सन्स के रूप में जाना जाता है। कैपिटल को लायबिलिटी के रूप में बिजनेस जाना जाता है। जब ओनर पैसे लगाता है तो बिजनेस उसे लोन के रूप में जानता है। जैसे जब ओनर पैसे लगाया तो बिजनेस उसको किस रूप में जानता है? लोन के रूप में जानता है, ना कि मतलब वो बिजनेस का पैसे है, वो लोन लेता है, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। उसके बाद मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर मेजर्ड and settled in monetary terms. Money is a common denominator used to measure assets, liabilities, expenses and losses, income, etc. Money is a medium to value to qualities. The money measurement concept holds that transactions and events which cannot be measured in monetary terms are not recorded in accounting. जो ट्रांजेक्शन्स मनी के नाम पे मेजर है उसको ही हम रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन्स जो मनी के नाम में मेजर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक ओनर बीमार पड़ जाता है 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाता है, उसका बिजनेस बंद रहता है, तो उस बिजनेस में 10 दिन में जो भी लॉस हुआ उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम मेजर ही नहीं कर सकते हैं कि उसका कितना नुकसान हुआ, कितना लॉस हुआ, हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इस लॉस को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जो ट्रांजैक्शंस में मनी होगा हम उसी को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। थ्रो अकाउंटिंग प्रैक्टिस बिलीव्स इन continuing entity concept, that is life of the business is perpetual but still it has to report the results of the activity undertaken in specific period, normally 1 year. Thus accounting attempt to present the gains or loss earned to suffered by the business during the period under review normally is the financial year, that is 1st April to 31st March. Due to this concept is necessary to the into to take sorry it is necessary to take into account all items of revenue and expenses occurring during the accounting period. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
चेक करने के लिए एक टाइम पीरियड लेते हैं जिनको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर द 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जैसे फाइनेंशियल ईयर हो गया 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, ये हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। This concept is closely related to the going concern concept. According to this, an asset is ordinarily recorded in the books at the price at which it was acquired, that is, at its cost price. This cost serves This cost serves the basis for the accounting during the subsequent period. एक एग्जाम्पल लेते हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इसका यूजफुल लाइफ कितना है? डिवाइडेड एमोंग द ईयर, एक वन ईयर में इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लैपटॉप लेते हैं 1 लाख का। कितने लाख का? 1 लाख का। 1 लाख का लैपटॉप लेंगे तो कितना साल उसका यूजफुल लाइफ है? 5 साल। तो 5 साल 1 लाख को 5 में डिवाइड करेंगे तो 20,000 डिप्रिसिएशन निकलेगा। कितना निकलेगा? 20,000। इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो 1 लाख पहले साल में हम 1 लाख का लैपटॉप खरीदे, फिर दूसरे साल हम 1 लाख को माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन से, 20,000 माइनस करेंगे तो 80,000। कितना निकला? 80,000। दूसरे साल 80,000 से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 60,000। कितना हुआ? 60,000। जैसे उसके तीसरे साल हम क्या करेंगे? 60,000 से 20,000 माइनस करेंगे तो 40,000। उसके बाद उसके दूसरे साल 40,000 से 20,000 माइनस करेंगे तो 20,000। उसके बाद 20,000 से 20,000 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं। तो हमारा पहला साल इसका कॉस्ट कितना पड़ा? 20,000। 20,000 हर साल माइनस करेंगे तो उसका कॉस्ट कमते जाता है। तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट concept. Next is dual aspect concept. Dual concept may be started as for every debit there is a credit. Every transaction should have two-sided effect to the extent of same amount. This concept has resulted an accounting equations which states that at any point of time as assets of any entity must be equal to the total of owner equity and outsiders liabilities. This may be expressed in form of equations A minus L equal to C. L is stands for liabilities, outsider claims of business, and C stands for proprietor claims in capital. C is capital of the business. A stands is assets minus liabilities is equal to capital. Dual aspects concept means हर बिजनेस के दो एस्पेक्ट्स मिलते हैं। जैसे बिजली आया पैसे गया, जैसे हम बिजली का बिल आया तो हम उसको पैसे पे किए तो हमारे पास बिजली का बिल आया और हम उसको पैसे दिए। एवरी डेबिट देयर इज क्रेडिट, एवरी डेबिट देयर इज क्रेडिट। हर जगह दो इम्पैक्ट होता है। एवरी डेबिट देयर इज क्रेडिट, एवरी क्रेडिट देयर इज डेबिट। नेक्स्ट इज revenue realizations concept. This concept emphasizes that profit should be considered only when realized. The question is at what stage profit should be deemed to have acquired, whether at the time of receiving the order or at the time of execution of the order or at the time of receiving the cash.
For answering these questions, the according is the conformity with the law Sales of Goods Act and recognizes the principles of law, that is the revenue is earned only when the goods are transferred. It means that profit is demand to have acquired when property in goods passes to the buyer. जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे वंस एक सेलर था, उसके पास एक ऑर्डर आया 26 जुलाई को, तो उसने सेल किया कितने तारीख को, 30 तारीख को, मतलब सेल्स डिस्पैच मतलब वहाँ से भेज दिया कितने तारीख को, 30 तारीख को। उसके पास पैसे आया कितने तारीख को, 6 अगस्त को। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कब करो, जिस दिन ड्यू हो जाए। ड्यू मीन्स उस दिन नहीं, जिस दिन पैसा आए, उस दिन आप नहीं कर सकते हो, जिस दिन आपके पास पैसे आया उस दिन करोगे। जिस दिन आप ड्यू, जिस दिन आप सेल किए उस दिन आप रिकॉग्नाइजेशंस करोगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशंस करोगे। नेक्स्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। थ्रो द बिजनेस इज कॉन्टिन्यूस अफेयर एट इट्स कॉन्टिन्यूटी इज artificially split into several accounting years for determining its periodic results. This profit is the measure of the economic performance of a concern, and as such it increase proprietor's equity. Since profit is an excess of revenue over expenditure, it becomes necessary to bring together all revenue and expenses relating to the period under revenue. एक सेलर ने 10 मोबाइल खरीदा। 10 मोबाइल, एक मोबाइल का दाम कितना है, 10,000। तो 10 मोबाइल का दाम कितना हुआ, 1 लाख। 1 लाख को क्या है, एक्सपेंसेस है। तो एक सेलर ने उसको क्या किया, 4 मोबाइल बेच दिया। 10 मोबाइल में से 4 मोबाइल बेच दिया। एक मोबाइल का रेट कितना था, 20,000। 20,000 में वो जब एक मोबाइल बेचा तो उसको 4 मोबाइल का कितना मिला, 80,000। 80,000 वो क्या था, रेवेन्यू था उसका। तो 4 मोबाइल, वो 10,000, एक मोबाइल 10,000 का खरीदा था, तो 4 मोबाइल का रेट कितना हुआ, 40,000। तो वो 4 मोबाइल को कितने रेट में बेचा था, एक मोबाइल का रेट 20,000 था, तो 4 मोबाइल का रेट कितना हुआ, 80,000। तो वो खरीदा कितने में था, 40,000 में। तो 80,000 से 40,000 माइनस हो गया, तो 40,000 उसको प्रॉफिट हुआ ना। Next is fully disclosure. The doctrine of disclosure suggests that financial statements should act means conveying and not concealing. The financial statement must disclose at the material, relevant and reliable information which may be more beneficial to shareholders, creditors, bankers, etc. Its some material information is not shown in the balance sheet. ये बैलेंस शीट में शो नहीं करेगा। द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स हैज डेवलप्ड as a result of the principles of full disclosure. फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है, हर एक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। क्या करना है, हर एक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, चाहे वो छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन्स हो या बड़ी ट्रांजेक्शन्स हो, सबको रिकॉर्ड करना है। क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट इज कन्वर्टाइजिंग और प्रूडेंस। बिजनेस इज prone to risks and uncertainties. No one can guess future's business happening with perfect certainty. Prudence is financial statements requires anticipate no profit but provide for all losses. In other words, accounts follow the policy of playing safe. एग्जाम्पल के तौर पे टू प्ले सेफ टू स्टे सेफ। जैसे एक बिजनेस हेल्थ इंश्योरेंस करता है, वो सेफ्टी के लिए करता है। उसके बाद एक बिजनेस को पता है कि वो बिजनेस 5 साल बाद लॉस होगा उसको, तो पहले से वो 20,000 करके जोड़ना शुरू कर देता है। इनकम जब होगी
तब वो खुश होता है, ना कि पहले से वो खुश होता है। उसको हम कन्वर्टाइजिंग और प्रूडेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज मैटेरियलिटी। इट रेफर्स टू द relative importance of an item or event. Those who make accounting decisions continually confront the need to make judgments regarding materiality. Is this item large enough for user of the information to be influenced by it? The essence of the materiality concept is the omissions of misstatements of an item is material if in the light of surrounding circumstance the magnitude of the items is such that it is probable that the judgment of reasonable persons relying on the report would have been changed or influenced by the inclusions or correctness of the item. जैसे ये एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लोज़र है आइटम और इवेंट को रिकॉर्ड करने का। जैसे डिस्क्लोज़र में छोटा से छोटा, फुल्ली डिस्क्लोज़र में क्या है, छोटे से छोटा ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। मैटेरियलिटी में क्या होता है, इम्पोर्टेंट ऑफ द आइटम और इवेंट, जो भी इम्पोर्टेंट आइटम है और इवेंट है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। Next is objectivity. Every accounting transaction is recorded on the basis of some documentary evidence, invoice, bills, cash memos, or some of the vouchers used as documentary evidence for recording business transactions. Objectivity means आपके जितने भी अकाउंट बन रहा है, आपके अकाउंट में किसी तरह का धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, किसी तरह का फ्रॉड, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपके बिल में। आपके अकाउंट फ्री फ्रॉम बिजनेस होना चाहिए, आपका अकाउंट एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हर चीज़ आप वेरीफाई कर पाओ, किसी किस्म का फ्रॉड नहीं होना चाहिए, आप एक्यूरेटली वेरीफाई कर पाओ। इट इम्प्लीड वेरीफाइबिलिटी विच मीन्स ट्रू एंड एक्यूरेट, मतलब आप सही और एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस इज रिपोर्टेड, रिपोर्ट में आप सही इंफॉर्मेशंस दे पाओ, कोई भी किसी भी तरह का आप धोखाधड़ी आपके अकाउंट में नहीं होना चाहिए। ये होता है ऑब्जेक्टिविटी। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आपको समझ आया हो, तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें। आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशंस मिलेगा और मैं आपके लिए आगे और भी वीडियो बनाऊंगी।